अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी ड्यू टू इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज। लास्ट लेक्चर में हमने गाउस लॉ की एप्लीकेशंस को स्टडी किया था। ये एप्लीकेशन नंबर 2 है। इसके अंदर हम एक इनफाइनाइट चार्ज शीट ले रहे हैं। ये आपको शीट नज़र आ रही है। ये एक शीट है जिसके ऊपर इनफाइनाइट चार्जेस हैं और ये चार्ज मैंने इसके ऊपर पॉजिटिव लिया है, आप नेगेटिव भी ले सकते हैं। लेकिन पॉजिटिव और नेगेटिव की जो कंसिड्रेशन करेंगे उसके लिए डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को ज़रूर मद्देनज़र रखना होगा। तो ज़रा अपने टॉपिक की तरफ देखते हैं कि हमने कैसे इस शीट को ड्रा किया है और ये डायग्राम कुछ किस तरह से। वी सपोज ए प्लेन शीट ऑफ इनफाइनाइट पॉजिटिवली चार्ज्ड। मैंने एक शीट ले ली है जिसके ऊपर इनफाइनाइट चार्जेस हैं, बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं और ये सारे चार्ज इसके ऊपर पॉजिटिव हैं। मतलब ये कि मैंने एक शीट के ऊपर पॉजिटिवली चार्जेस बहुत सारे ले लिए हैं। These charges are uniformly distributed over the surface. The surface charge density sigma is given as। अब आप देखें कि इसके ऊपर ये सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, एक जैसा ही फासला होगा और बड़े ही कम फासले पे ये आपस में मौजूद हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर इतने ज़्यादा चार्जेस हैं तो अगर मैं इनकी सरफेस डेंसिटी देखूं, मीन के ये सरफेस में कितनी तादाद में मौजूद होंगे, कितने क्लोज होंगे, इस चीज़ को हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कहेंगे। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम डिनोट करते हैं सिग्मा से। स्टूडेंट्स देखें, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू ओवर ए। क्यू चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर इससे आप चार्ज क्यू निकालें तो क्यू बराबर आ जाएगा सिग्मा ए के। वी वांट टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट पी। हम क्या करना चाह रहे हैं, हम इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मालूम करना चाह रहे हैं। अब इसके लिए हम क्या करते हैं, क्लोज टू द शीट पर है, वी ड्रा ए गाउसियन सरफेस इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर। मैंने ये एक गाउसियन सरफेस ड्रा की है इन फॉर्म ऑफ सिलेंडर। ये सिलेंड्रिकल शेप है, सिलेंडर है, उसके आपके पास दो फेसेस होंगे फ्लैट, एक फ्रंट फेस एक बैक फेस, और साइड पे कर्व्ड स्पेस होगी या कर्व्ड सरफेस होगी। आपको सिलेंड्रिकल शेप के बारे में अच्छी तरह से पता है। अब इस तरह से अगर हम देखें तो हमने एक गाउसियन सिलेंडर ड्रा कर दिया। द गाउसियन सरफेस इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। इसके 3 पार्ट्स बन रहे हैं। पहले पार्ट को देखें, फ्लैट फ्रंट फेस है। सेकंड आपके पास फ्लैट बैक फेस है और ये वाला पोर्शन कर्व्ड है, ये बिल्कुल सिलेंड्रिकल साइड वाला पोर्शन कर्व्ड। द इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ ईच पार्ट इज गिवन एज फ्लक्स थ्रू फ्लैट फ्रंट फेस। फ्रंट फेस पे आपने देखा कि ई और ए दोनों पैरेलल थे, तो कास थीटा 0 डिग्री, कास 0 डिग्री पुट करेंगे तो ई ए बराबर आ जाएगा, आपके पास मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 से, तो आपके पास आंसर आ जाएगा फ्लक्स फ्रंट फेस का फाई इज इक्वल टू ई ए। फ्लक्स थ्रू फ्लैट बैक फेस सेम था बिल्कुल, तो आप यहाँ पे कैलकुलेशन देखें, ये पैरेलल है, तो ई ए कास थीटा, ई ए कास 0 डिग्री, ई ए कास 0 डिग्री आपके पास 1 के बराबर होता है। जब ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो फाई ऑफ 2 इंटू इज इक्वल टू ई ए आ जाएगा। ये फ्लक्स आ गया बैक फेस का। फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस, ये जो कर्व्ड सरफेस आई है इसका अगर आप फ्लक्स देखें तो उसमें आपके पास जो एरिया है वो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के, तो आपने फ्लक्स कर्व सरफेस में देखें तो कास थीटा 90 डिग्री, तो कास 90 डिग्री आपके पास 0 होगा और जो चीज़ भी 0 से मल्टीप्लाई होगी तो वो आपके पास 0 हो जाएगी। अब टोटल फ्लक्स हमने देखना है पूरे सिलेंडर का। उसमें हम क्या करेंगे, तमाम सरफेस के फ्लक्सेस को जमा कर देंगे, ऐड करेंगे। तो आपके पास पहली सरफेस का था ई ए,
सेकंड सरफेस का था भी EA, लेकिन थर्ड का 0 था, तो टोटल आंसर आ जाएगा 2EA। अब करते हैं इसके लिए गॉस लॉ अप्लाई। अब गॉस लॉ हमारे पास था फाई इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू क्यू। हमने Q की वैल्यू पहले ही से निकाल ली हुई थी और Q की वैल्यू आपके पास थी सिग्मा A, तो यहाँ पे Q की वैल्यू सिग्मा A पुट कर दें, तो आपके पास फाई ऑफ E बन जाएगा 1/ε0 मल्टीप्लाई सिग्मा A। इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर करें, इस इक्वेशन को और पीछे वाली सिग्मा को, तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी 2EA इज इक्वल टू 1/ε0 इंटू सिग्मा A से कैंसिल हो जाएगा, तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी आ जाएगी E इज इक्वल टू 1/2 ε0 इंटू सिग्मा। क्योंकि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर टर्म में लेंगे, तो E वेक्टर इज इक्वल टू इनटू पोजीशन वेक्टर R यूनिट वेक्टर आ जाएगा, वेयर R कैप इज द यूनिट वेक्टर एंड नॉर्मल टू द शीट, और ये हमारे पास क्या होगा, नॉर्मल टू द शीट होगा। बच्चों ये वाली वैल्यू अक्सर MCQs में भी पूछी जाती है, बहुत ही अहम तरीन MCQs हैं, और ये आपके पास एक एप्लीकेशन लॉन्ग क्वेश्चन में भी आती है। नेक्स्ट एप्लीकेशन की तरफ नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे।